প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যকে আক্রমণ রাজু বিস্তার। উত্তরবঙ্গ ভেসে যাচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রী নাচ করছিলেন। উত্তরবঙ্গে বন্যা এবং ভূমিধসে যখন মৃত্যু আতঙ্কের ছায়া, ঠিক সেই সময় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এখনো পর্যন্ত প্রায় 23 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে, যা হয়তো আরো বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে এখানেই থামেননি রাজু বিস্তার। ফের শোনা গেল তার গলায় উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত সুর। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে। তার কথায়, গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালে নাচ করছিলেন, অথচ উত্তরবঙ্গ তখন ভেসে যাচ্ছিল। তিনি কেন আসেননি? তাহলে কি উত্তরবঙ্গকে ইচ্ছে করেই বঞ্চিত করা হচ্ছে? রাজু বিস্তার দাবি, বিপর্যয়ের সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ তৎপরতা দেখা যায়নি। প্রশাসনের উদাসীনতার ফলেই পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে বলে অভিযোগ তার। তিনি আরো বলেন, উত্তরবঙ্গ সবসময় বঞ্চিত। উন্নয়ন থেকে শুরু করে বিপর্যয়ের সময় সাহায্য, প্রতিটা ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য স্পষ্ট। রাজু বিস্তার এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। তবে শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। देखिए, जो भी दार्जिलिंग कालिंगपुंग में और नगरकट्टा में और कालचिनी में कुछ धूपगुड़ी में हुआ, हम सब बहुत दुखी हैं और करीब 23 का आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है और मुझे लगता है कुछ और आंकड़ा ये बढ़ सकता है। और जो कुछ भी हुआ ये प्राकृतिक आपदा है और मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि इस समय बाहर निकल करके, चाहे वॉलंटियर्स हो, कार्यकर्ता हो, संघ संस्था हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी नेता कार्यकर्ता लोगों का कष्ट को कम करने के लिए काम करें, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन एक बार फिर नॉर्थ बंगाल की जनता को ममता दीदी के कारण, उनकी सरकार के कारण हमारे साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे यहाँ 23 लोगों की मौत होती है और स्वयं मुख्यमंत्री कार्निवल के अंदर में डांस करती है। और ये बात एक बार फिर स्पष्ट हुआ कि नॉर्थ बंगाल ममता दीदी के लिए सिर्फ जो है टैक्स कलेक्शन का एक कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट का जगह है। और साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ कि नॉर्थ बंगाल के साथ जो है टीएमसी ने हमेशा जो है सौतेला व्यवहार किया। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसके लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। उसका कारण है, आज मुझे सुनने में आता है भूटान से पानी आ गया, कहीं से पानी आ गया। आप विचार करना, जब भी साउथ बंगाल में बाढ़ आता है तो ममता दीदी झारखंड को और बिहार को, उड़ीसा को, अन्य राज्यों को दोष देती है। और जब भी नॉर्थ बंगाल में कुछ आता है वो भूटान को या सिक्किम को दोष देती है। मेरा उनसे ये प्रश्न है, जंगल आप काटते हो, रिसोर्सेस आप उठाते हो, माइनिंग माफिया आप चलाती हो, यानी आप सारा जंगल खा गए, नदी खा गए, बालू खा गए, पत्थर खा गए। वो एक बड़ा कारण है इस तरह का डिजास्टर का। और साथ ही जब भी डिजास्टर होता है, इस बार भी आईएमडी ने पहले ही जो है मतलब एडवाइजरी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल का डिजास्टर मैनेजमेंट सोया पड़ा था और लोग जो जितने मरे उनको बचाया जा सकता था। आप उड़ीसा का उदाहरण देखिए, आज वहाँ 5 दिन पहले से तैयारी होती है, जो लोगों की जाने जाती है वो आज ना के बराबर होता है। वो प्रॉपर प्लानिंग के कारण होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में डिजास्टर कहीं दिखता नहीं है। और डिजास्टर सिर्फ बाढ़ आने के बाद, लैंडस्लाइड के बाद एक्टिव होना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। डिजास्टर को 5 साल राउंड द क्लॉक काम करना चाहिए कि नदी के पास जो वर्नुनेबल स्थान है, जो नदी के पास है, फॉरेस्ट के पास है, लैंडस्लाइड एरिया में है, तो वहाँ जा कर के डिजास्टर मैनेजमेंट अगर समय रहते काम करता, शायद इतनी बड़ी आपदा आज नहीं रहती। आपका सीएम को चिट्ठी भी लिखा है? मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप इसको स्टेट डिजास्टर घोषित करें। उसका एक कारण है, 2021 से 2026 5 साल में 6000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने अलॉट किया एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड को, जिसमें 75% पैसा केंद्र का रहता है, 25% राज्य का रहता है। और सालाना इस साल का करीब 13 करोड़ का बजट है।
जैसे ही डिजास्टर घोषित करती 130 करोड़ रुपया यानी 10% इमीडिएटली स्टेट को जिले को रिलीज़ करना होता है। मुझे लगता है 130 करोड़ रुपए इमीडिएट मिलने से एक ज़िले के अंदर में काफ़ी बड़ी राहत हो सकती है। मैं निवेदन करता हूँ आप आएँ, आप बाढ़ पीड़ित से मिले, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, लेकिन इस बार